हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे बट्टा का पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब पढ़ेंगे पार्ट 2। बट्टा का अर्थ होता है डिस्काउंट। किसी भी चीज़ पर हम अगर इसको खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, वही बट्टा होता है। और बट्टा को क्या बोलते हैं? हमारा अंकित मूल्य। तो इसमें कुछ क्वेश्चनों को आसान विधि से हम समझने का प्रयास करेंगे व उन्हें हल करेंगे। क्योंकि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पहले पहले पार्ट को देखिए और फिर सेकेंड पार्ट को देखिए, क्योंकि जब तक आप पहले पार्ट को नहीं देखेंगे आप सेकेंड पार्ट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो देखिए, यहाँ पर 26,580 रुपये की कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्योहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त से छूट दे देता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें। तो यहाँ पर क्या, एक वस्तु को अगर दुकानदार खरीदता है तो यहाँ पर देखिए उसको 26,500 रुपये में वो वस्तु को खरीदता है और 10% की छूट देता है। मतलब इतने रुपये में तो वो वस्तु की कीमत बताता है, लेकिन वो बोलता है कि इसमें हमें 10% की छूट दे रही, तो इससे कम में पड़ जाएगी। उसके बाद फिर वो बोलता है कि 5% की छूट और मिल रही है उसे। तो वो मिल रही है तो मतलब त्योहार के कारण हम कहते हैं ना कि दिवाली आ रही है तो हम सामान खरीद लेते कम कीमत में मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसको छूट मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि तो 26,580 और एक यहाँ पर 10% की छूट। अगर 100 में से हम 10% को कम करेंगे, छूट दी तो 90 होगा ना, तो ये 90 हमें बचेगी। और यहाँ पर कितनी है? टोटल 100। अब यहाँ पर ये 5%, इसको 100 फिर से इसको 100 जो 90% हमने निकाली ना उसको फिर से 100 मान ले, और उसमें से हमने कितनी निकालनी है? 5% छूट फिर से दे रही है। तो यहाँ पर देखिए ये 95 और यहाँ पर ये 100। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं, 5% की छूट मिल रही है तो यहाँ पर देखिए इसको इस संख्या से काट दिया। यहाँ पर अगर 10 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10 से काटेंगे, नहीं 5 से काटेंगे तो 2, और यहाँ पर कितना? 19। अब यहाँ पर देखिए इस शून्य से ये शून्य कट गई। अब यहाँ पर क्या बचा? ये 10 बचा और ये 2 बचा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना? 20 आएगा। अगर इस संख्या को हम 26 को इससे काटेंगे तो कितना होगा? 1300 कितना? ये 29। नहीं, 1300 दशमलव नहीं आएगा, 1329 2 से काटने पर। ये 2 से काटने पर अब नीचे 10 तो बचा ही। अब हम क्या करेंगे? 13 गुणे 29 गुणे 9 गुणे 19 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 22 7 2 5, मतलब ये संख्या आएगी। इनका हमें गुणा करने पर, इंटू करने पर। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो 10 बचा है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? यहाँ पर देखिए 22,725, क्योंकि ये 10 से काटने पर यहाँ पर ये 25 आ रहा है ना यहाँ पर, और ये 22,725 रुपये यहाँ पर आएंगे और 90 पैसे आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ईजी। हमने पहले पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन बताए, लेकिन ये थोड़े टाइप अलग दे देते हैं, लेकिन करते हैं तो इसी तरीके से किया जाता है इनको। तो देखिए यहाँ पर इसको बस इसमें 10% की छूट के बाद 5% और अतिरिक्त छूट दे दी, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। अगर इसमें ये भी पूछ लेता कि क्रय मूल्य निकाले, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए वो क्या देता है? इसमें ये लाभ देता है कि उसी विक्रय मूल्य पर इतना। इस छूट के बाद वो ये देता है कि इसमें 10% का लाभ हुआ। कितना? 10% का लाभ हुआ। तो वहाँ पर फिर 10% का उसे लाभ हुआ, तो इसका हमें इसमें क्या करते हैं? हम ये फिर से हम इसको 10% के रूप में फिर से निकालते हैं, क्योंकि ये जो जैसे दिया गया ना इस तरह से इसके बात करते हैं। तो इसका हम 10% निकालते हैं। ये 100% दिया है तो इसका 90% बचता, मतलब कीमत इससे भी कम हो जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ऐसा दिया नहीं है। उसने सिर्फ विक्रय मूल्य का पूछा है। क्रय मूल्य पूछता तो उसे लाभ हानि, ये ज़रूरी नहीं कि उससे लाभ ही होता, हानि भी हो सकती है, लेकिन वो दिया गया नहीं कि लाभ कितने प्रतिशत है और हानि कितने प्रतिशत है, और इसका पूछा भी नहीं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में पूछ सकता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% एक की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। देखिए 1600 रुपये दिए गए, उस पर पहले तो 10% की छूट दी गई है,
और उसके बाद हमें ये बताना है कि वो छूट कितनी दी गई है। तो उसके बाद हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, 1224 रुपये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 छूटें दी गई, लेकिन एक छूट हमें बताई गई है और एक छूट हमें नहीं बताई गई है, वही छूट हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये एक छूट नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए जो ये 1600 रुपये दिए गए ना, ये 1600 रुपये, ये क्या है, हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अभी अंकित मूल्य यानी हमारा भट्टा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1600 रुपये होने के बाद क्या होगा, ये 1600, तो देखिए इसकी 10% छूट निकालनी है। तो 16 गुणित यहाँ पर कितना होगा, पहले क्या 90 होगा, क्योंकि ये बची कितनी, अब 90 बची, और ये कितनी दी गई 100। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इससे काट देंगे, यहाँ काट देंगे, ये तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणित 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस 16 को हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए हमने 100 लिखा नहीं है, यहाँ 100 से डिवाइड करना है। तो ये कितना बचेगा, 16 ही बचेगा। क्योंकि फ्रेंड्स 100 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए 10% दी गई है, तो इसमें अगर कुछ संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है तो उसे कितना माना जाएगा, 100 माना जाएगा। अगर कोई संख्या हमें नहीं बताई गई तो उसे कितना माना जाएगा, यहाँ पर 100 माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो फिर ये संख्या है ना 1224 गुणित, अगर ये संख्या इधर आएगी तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। इसके बाद ये जो 16 गुणित 9, तो ये नीचे हो जाएंगी। हमने इससे क्यों काटा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई थी, तो उसे क्या माना जाएगा, 100 माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये इससे संख्या इसको काटनी है और इससे इसको काटनी है। ये संख्या अगर हम इन संख्याओं को काटेंगे तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसको काटा है तो इसको 4 से काटेंगे, तो इसको ये कितनी बार, 16 को अगर 4 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और इसको काटेंगे तो कितना, 306 बार। अब 4 से तो 306 कट नहीं रहा है, यहाँ पर तो देखिए 9 से कट रहा है, तो कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 34 बार। कितना, 34 बार कटा। अब 34 बार कटने के बाद क्या होगा, ये कितना बचे, तो इसको काटेंगे 4 को, इन्हीं 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और ये कितनी, 17 बार कटेगा। अब यहाँ पर ये 17 और 2 से तो कट नहीं रहा है, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार कटेगा। और अगर 17 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 85। अभी 85% तो छूट नहीं दी गई है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी, हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या न दी जाए तो उसे क्या माना जाता है, उसे 100 माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 100 माइनस 85 तो बराबर 15%। तो ये 15% हमारी दूसरी छूट होगी, क्योंकि ये 15% दूसरी छूट होगी, तभी हम ये पता कर पाएंगे, नहीं तभी सॉरी, ये 15% छूट के बाद ही हमारा मूल्य कितना होगा, 1224 रुपये हो जाएगा। पहले 10% छूट के बाद कितना हुआ, ये 10% छूट गई, उसके बाद 15% छूट दी गई, तो तभी हमारा मूल्य 1224 रुपये होगा। अब इस संख्या को हमें पता लगाने के लिए क्या करना होगा, देखिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस संख्या को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 1224 दिया गया है, कितना, 1224। अब 1224 के बाद हम क्या करेंगे, हम 115, क्योंकि हमें यहाँ पर वो ये संख्या तो हमें ये है, लेकिन ज्ञात क्या करनी है, ये करनी है। तो इसके बाद देखिए हमें क्या, 110 गुणित 100। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या को काटेंगे तो ये 23 बार कटेगा, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगी ये संख्या, ये 22 बार, और ये कितने, 20 बार, और ये भी 20 बार। ये संख्या 20 बार कटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 5 आएगा, और इस संख्या को काटेंगे तो ये कितनी बार आएगा, यहाँ पर 308 बार। ये किससे काटी है, हमने 4 से काटी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये 5 और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर 100 होगा, यहाँ बटे में 100 होगा। अब बटे में 100 होने के बाद यहाँ पर कितना दिया गया, 308, 23 और 22 का गुणा करने पर क्या होगा, 1,60,000 होगा। कितना आएगा, 1,60,000। अब इस 1,60,000 का अगर इससे हम भाग करेंगे तो कितना होगा हमारा, 1600 रुपये। 1600 रुपये। यानी हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से, अगर आपको ये लगता है कि हमने ये क्वेश्चन गलत है तो इस तरह से भी हम इसको चेक कर सकते। एग्जाम में नहीं कर सकते, लेकिन घर पर हम कर सकते, क्योंकि एग्जाम में हम करेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए। हम अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये, दुकानदार 10% छूट देता है, 8% कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब वो छूट देता है फिर भी वो 8% कमाता है, मतलब 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए
वो 480 रुपये, तो उसकी कीमत 10% छूट के बाद उसकी 480 नहीं होगी, क्योंकि 10% तो छूट दे रहा है ना। वो कोई ग्राहक मान ली सामान खरीदने आता है उसके पास, तो वो 10% छूट देता है। 10% के बाद जितनी छूट उसकी जो भी कीमत रहेगी वो कीमत लेगा, और फिर भी वो 8% लाभ कमा रहा है। लेकिन उसने वो चीज़ कम में खरीदी, यानी वो कोई वस्तु उसने कम में खरीदी, तो वो 8% फिर भी उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर वो 10% छूट न दे तो वो उसे कितने में देगा, 480 रुपये में। तो यही तो हमें याद करना है। तो यहाँ पर 10% छूट का देखिए हम निकालते हैं। तो ये 480 गुणित ये 90 गुणित 100, तो यहाँ पर देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, 432। 10% छूट के बाद उसका मूल्य कितना होगा, 432 रुपये। अब 432 रुपये है तो वो क्या, वो 10% छूट देगा, तो वो 432 रुपये में उस वस्तु को देगा। कितने, 432 रुपये में देगा। फिर भी वह 8% लाभ इसमें कमा रहा है, मतलब 8% लाभ उसे हो रहा है। तो देखिए अब इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य हम क्यों निकाल रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना उसको कितना, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि उसको लाभ कितना मिल रहा है। अगर क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक नहीं। अगर वो ऐसा पूछता कि यहाँ पर देखिए ये 8% कमाता है, तो फिर भी हमें उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ता डायरेक्ट, और इसके बाद फिर हमें प्रतिशत तो निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि वो संख्या हमें पता चल जाए। लेकिन उसने उस छूट न दी जाए उसके बाद भी हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 432 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10% छूट के बाद 432 रुपये की कीमत आ रही है, ये आ रही, इसके बाद भी वह 8% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8% कमा रहा है वो। तो यहाँ पर देखिए ये 100। अब यहाँ पर हमने क्यों किया, क्योंकि ये कितना दिया गया, 108% दिया गया है। कितना, 108%, क्योंकि इसमें वो 8% लाभ भी शामिल है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा। और हमें कितना ज्ञात करना है, हमें 100%, यानी हमने क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। और यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर 10% छूट थी, तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, ये तो 100 दिया था, लेकिन हमें 90% ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो 4 आएगा। 100 का 4 में करेंगे तो क्या, 400 रुपये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये। अब 400 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो अब हमें क्या, यहाँ पर कोई छूट न दे, वो 10% इसमें तो छूट का बताया गया था, और उसके बाद 8% उसने लाभ भी कमाया। अगर उसने 10% छूट के बाद 432 रुपये उसने ये किया, 432 रुपये में वो वस्तु उसने बेची, तो बेची, उसके बाद उसने खरीदी कितने में, 400 रुपये। फिर भी उसे 32 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या बताया, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये छूट भी नहीं दे रहा है, अब ये बता रहा है कि वो छूट भी नहीं दे रहा है। तो टोटल यहाँ पर देखिए 480, और क्रय मूल्य कितना आया हमारा, 400 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 480 माइनस 400 रुपये, तो यहाँ पर बना तो कितना होगा, 80 रुपये। 80% रुपये क्या हो, उसका लाभ मिला, उसे कितना क्या मिला, उसे लाभ प्राप्त हुआ। तो अब फ्रेंड्स देखिए इसे लाभ मिला, तो अब इसका क्या, हमें लाभ का प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत होगा, तो मतलब उसका प्रतिशत हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 80 हमें लाभ मिल रहा है, 80 × 100। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। ये क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, 400 रुपये। नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या आता है, लाभ हो या हानि, कुछ भी, वो जो लाभ भी होता है वो आता है, हानि होती है वो भी आता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम अगर इससे काटेंगे तो यहाँ पर 5, और इससे करेंगे तो 20, यानी 20% उसे कितना क्या हुआ, लाभ। अगर कोई छूट न दे तो उसे कितना होगा, 20%। और यहाँ पर 8% तो कमाता है, मतलब पहले तो उसका 8%, 10% छूट के बाद वह 8%। अगर ये पूछता तो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे 8% लाभ हो रहा है, लेकिन अगर छूट न दे रहा हो तो उसे 20% का लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। पहले उसने 10% की छूट दी, उसके बाद उसने 432 रुपये में उसे बेचा, और फिर उसके बाद के 432 फिर भी वो 8% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 400 रुपये में उसने खरीदा, उसका क्रय मूल्य। तो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि कोई भी छूट न दी जाए, वो 10% छूट दे रहा था, और 8% वो जो कमाता था उनको वो छूट नहीं देता है, तो फिर उसे 80 रुपये बेचता है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 400 रुपये। तो 80 रुपये, तो 80 रुपये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20% लाभ कमा रहा है। अगर वो कोई छूट भी नहीं दे रहा है तो वो 20% लाभ कमा रहा है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा। उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा, उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया क्या गया, एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत, या मतलब इसमें कीमत नहीं दी गई है फ्रेंड, तो हमें कीमत को क्या मानना, अगर कीमत ना दी हो गई तो क्या माना,
मूल कीमत बस 100 रुपये, कितने 100 रुपये दी गई है। अब इसके बाद क्या पूछा गया इसमें, उसकी मूल कीमत 20% छूट पर खरीदा, तो इसका 100 का 20% कितना होगा यहाँ पर 80 रुपये, यहाँ पर 80 रुपये, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 माइनस 20 तो कितना 80 रुपये, क्योंकि 100 का तो अगर कोई संख्या दूसरी संख्या दी हुई, मान लो 120 दी गई, 150 दी गई हो, तो उनका 20% हमें निकालना पड़ता है, लेकिन 100 का 20% 80 होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या दिए उसने, उस मूल कीमत क्या है, ये 100 रुपये दी गई है हमारी मूल, ये तो क्या हमारा क्रय मूल्य है, क्या क्रय मूल्य, ये हमारा 80 रुपये क्रय मूल्य दिया गया, क्योंकि उसने 20% छूट पर खरीदा ना, तो वो जो खरीदा वो 20% उसने छूट दी थी, तो उससे जो उसके बाद जो मूल्य आया वो क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। उसने मूल कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा, मूल कीमत मतलब छूट के बाद भी उसने 40% अधिक पर बेचा, तो 40% क्या हुआ, उसका लाभ हुआ, और ये 20% छूट, ये भी तो उसका लाभ ही होगा, लेकिन उसने इस तरह को क्वेश्चन से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मूल कीमत उसकी कितनी 100 रुपये थी, और उसकी ये कि 40% अधिक पर बेचा, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 100 प्लस 40, तो कितना होगा 140। अब 140 रुपये क्या हमारा अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हमारा 140 रुपये हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसने कितने प्रतिशत लाभ मिला उसने, तो उसने उसका क्रय मूल्य क्या था, हमें पहले क्रय मूल्य देखना, हमें ये थोड़ी देखना कि उसकी मूल कीमत पर भी ये देखा मूल कीमत पर तो उसने 20% छूट देकर खरीदा था, तो उसके बाद हमें उसके 20% को उसके में से घटा कर तो कितना बचा 80%, तो 80% का यहाँ 80 रुपये, तो यहाँ पर 140 में से अगर 80 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 रुपये। अब ये 60 रुपये क्या हो गया हमारा लाभ, ये लाभ हो गया हमारा। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए ये 60 रुपये लाभ हो गया, अब ये 60 गुणित 100, अब हमारा क्रय मूल्य क्या है, अब हमें क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये है, तो देखिए यहाँ पर 80 को, तो इससे क्या करेंगे, इसको हमने काट दिया, अब फ्रेंड्स इसको हमने इससे काट दिया, तो कितना ही है 4 बार, और ये कितना बार होगा 5 बार। अब इस 4 को इससे काटेंगे तो 15, 15 का 5 में करेंगे तो कितना होगा 75, यानी इस सौदे में उसे उस विक्रेता को कितना 75% का लाभ प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको मूल कीमत ये 100 रुपये है, तो यहाँ पर उसकी 20% छूट तो 120 मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे, और 140 कीमत पर खरीदा तो उसको 40 घटा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसने मूल कीमत को 100 रुपये बताया है, उसके बाद 20% उस मूल कीमत पर, तो हमने उसको 100 माना, मूल कीमत उसमें से घटा नहीं, क्योंकि वो तो छूट दे रखी थी ना, तो 20% तो उसका 80 हुआ, तो 80 उसके बाद मूल कीमत तो जो 100 रुपये थी ना, उस कीमत से 40% अधिक, तो इसका ये अगर पूरा 100% हो रहा है तो इसका 40% 140 होगा, तो 40 में से क्या पर, तो उसने क्रय मूल्य को हमें घटाना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा लाभ क्या है, तो लाभ हमारा कितना 60 रुपये आया, ये हमारा लाभ 60 रुपये। अब 60 रुपये के बाद क्रय मूल्य में से हमने इसको सोल्व कर लिया, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा लाभ कितना है, तो हमारा लाभ कितना है 75%। फ्रेंड्स हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा ताकि आप इसको अच्छे से सीख जाए। अगर आपने हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये अच्छे से समझ में आए, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाए और अपना सिलेक्शन करें एग्ज़ाम में। आपने अगर पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर सेकंड पार्ट की देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन तो बहुत कम करवाए हैं, लेकिन इनको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, इतने ही क्वेश्चनों में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बट्टा पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।